अच्छा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो भाई। आज की इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम आ गए हैं। हम आ गए हैं। लास्ट क्लास का टॉपिक पेश किया जाए। स्टार्ट किया था, एंड किया था, क्या किया था? हम अपनी याददाश्त खो चुके हैं पिछले 5 दिन में। नए सिरे से टॉपिक पेश किया जाए। ये क्या है? तो कोई क्वेश्चन लग रहा है मुझे। मैंने कोई वो नहीं करवाया आप लोगों को, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं करवाया इसके। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। यानी आज अंधाधुंध सवालात होंगे फिर। तबाहकुन किस्म का न्यूमेरिकल शुरू कराने वाला हूँ तुम लोगों को आज मैं। अबे कौन सा तरीका है बे बैठने का? ये कौन सी सेटिंग अरेंजमेंट है ये? हाँ भाई देखो, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दो फॉर्मूला लिस्ट लिखवाई थी इसकी। एक लिस्ट थी इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम से। डॉट लगाऊं अभी? याद आ गया? तो भाई सीन यार मैंने लगा ही देता हूँ। बच्चों देखो, आप लोगों ने ना यहाँ नजर रखनी है। यहाँ नजर रखें। ये नहीं, छोटा बांधूंगा जब तुम गौर करना पड़ेगा ना। देखोगे, गौर करोगे, इस दौरान में लोग गुजर जाएंगे। इसलिए मैंने छोटा लगाया जानबूझ के। भाई कैलकुलेशन है हर चीज में। हाँ भाई, तो सीन ये है कि दो फॉर्मूला लिस्ट मैंने आपको लिखवाई थी। एक थी इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम से। देखें जरा उसमें कितने फॉर्मूले। टोटल 5 फॉर्मूले होंगे, 5 होंगे टोटल। एक होगा एक्स एक्सिस का, 3 होंगे वाई एक्सिस के, और एक होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी का। ऐसे ही ना? टोटल 5 इक्वेशंस आपको दिखेंगे। तो हजरात जरा खामोश हो जाए। तो टोटल 5 इक्वेशंस हैं, और उसके बाद मैंने एक लिस्ट और लिखवाई थी आपको जिसमें 5 फॉर्मूले। तो उसमें भी एक था टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ये वाला नहीं हुआ अभी, तो बस यहाँ पहले ये शुरू करना। तो मैंने आप लोगों को, बल्कि मैं काम करता हूँ कि ये वाले फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दिए थे आपको। एक बार दोबारा से इसको देख लें। मैं इधर लिख देता हूँ, बल्कि ये लास्ट क्लास का काम है। अपने कैमरे में लाना भी नहीं है इसको भी। ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। हाँ भाई देखो, एक्स एक्सिस के हमारे पास टोटल थे एक ही फॉर्मूला था एक्स एक्सिस का। और वो था आर इक्वल टू वी नॉट एक्स टी या फिर वी एक्स टी। वाई एक्सिस पे 3 इक्वेशंस थी। एक इक्वेशन थी वी वाई इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस माइनस जी टी। ऊपर जाते हुए माइनस जी टी, नीचे आते हुए प्लस जी टी। एच इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस माइनस 2gh इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर। और एक फॉर्मूला था रिजल्टेंट वेलोसिटी का, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। आज जो हमने काम शुरू करना है वो, उसके आगे हम बढ़ते हैं। इसकी एक फॉर्मूला लिस्ट और है, वो पूरी लिस्ट मैं लिख रहा हूँ, आप तो मेरे साथ साथ कॉपी करते जाएं। एंड में मैं आपको बताऊंगा कब हमने इस वाली लिस्ट को यूज करना और कब इस वाली को, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो भाई इसमें जो पहला फॉर्मूला आ रहा है आज की क्लास का हमारा, वो है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। यानी कि मैक्सिमम हाइट तक रीचने का टाइम। रीचने का मतलब पहुंचने का टाइम। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये मैंने जगह छोड़ी फॉर्मूला लिखने के लिए। मैं सारी हेडिंग्स एक साथ लिख दूं, उसके बाद मैं फॉर्मूला लिखूंगा इसमें। नंबर 2 फॉर्मूला है टोटल टेम। टोटल टेम। नंबर 3 फॉर्मूला है प्रोजेक्टाइल की हाइट के बारे में। नंबर 4 है रेंज। रेंज हॉरिजॉन्टल ही होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज। पता नहीं कहाँ से आए हो तुम लोग, मुझे समझ नहीं आती मुझे। नंबर 5 और लास्ट, मैक्सिमम रेंज। चलो भाई, सबसे पहला फॉर्मूला है कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक प्रोजेक्टाइल का रीचने का टाइम बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी।
किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी को जितनी देर हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में लगती है उतनी ही देर उसको वापस आने में लगती है, तो टोटल टाइम के लिए आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ई यानी के 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ये जो बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं वो जरा इंसान बन जाए, ये बात मुझे बुरी भी लग सकती है। वी नॉट साइन, बेटे इस नुक्ते पे नजर रखें, नुक्ते पे, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। उसके बाद आखिर में है रेंज, रेंज वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटे अपॉन जी। हाँ भाई देखो इसमें लिखा हुआ है क्या, साइन 2 थीटे, तभी से बात क्या कर, कौन है ये थीटे। अब ये जो साइन 2 थीटे है ना, इनके एक आइडेंटिटी है जो आप न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे, तो इसको आप याद कर लें कि भाई साइन 2 थीटे इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। इसको याद कर लो, कर लिया, कर लिया, शाबाश। अच्छा भाई मैक्सिमम रेंज के लिए देखें, हम आपको एक केस बता रहे हैं। ये बताइए साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितने एंगल पर आती है, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितने पे आती है, ए भाई पगला गए होगा, हाँ 90 पे मैक्सिमम आती है। कितने मैक्सिमम आती है, अगर आप ये चाहते हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हो जाए मैक्सिमम, तो साइन के साथ एंगल क्या लिखा हुआ होना चाहिए, 90 होना चाहिए। रेंज के फॉर्मूले में थीटा के साथ 2 पहले से लिखा हुआ है, तो आपको थीटा की जगह पे एक ऐसा एंगल लिखना पड़ेगा जिससे 2 मल्टीप्लाई हो। मतलब तुम लोग बोल लो पहले, तुम कर लो आगे। तो 2 के साथ आपको एक ऐसा एंगल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 2 से मल्टीप्लाई होकर 90 बन जाए, तो आप लोग सही कह रहे हैं, शी इज 45। तो लिख दें कि रेंज, नुक्ते पे नजर रखें साहब, वहां पे नजर रखें, शाबाश बेटे शाबाश, मैक्सिमम एट थीटे इक्वल टू 45 डिग्री। और अगर आप यहां पे रखेंगे 45 डिग्री तो देखिए धमाके हो जाएंगे इस बात पे। वी नॉट स्क्वायर साइन 2 और थीटे की जगह हम लिख दिए हैं 45, यानी के साइन 1 और भाई साइन 90, हाँ साइन 90 जो कि होता है 1, और 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यानी के वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, शी इज द फॉर्मूला। जहां देखो वहां फॉर्मूला, फॉर्मूला ही फॉर्मूला। ये बेटे इसके फर्रे बनाने पड़ेंगे आपको, याद कैसे करेंगे भाई, याद करेंगे बस। नहीं नहीं यार मैं ऐसी बातें नहीं चाहता, मैं देखें बहुत ही जो है ना सीधा साधा सा इंसान हूँ, 2 नंबरी में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, ना आप लोगों को पढ़वाना चाहता हूँ। वो अलग बात है कि मेरे कॉल और मेरे फेल में लोगों को तजाद लगता है। नहीं 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 होए, एक तो मेरी बेइज्जती हो जाए, तुम सारे ऐसा खुश होते हो कि बस बाजमात। यार ये कौन है, ये थप्पड़ कर मुंह पे लाइट लग रही है मेरे, कैलकुलेटर से तस्वीरें ले रहे हैं, शौकीन कहीं के। ले ले भाई तू कर ले, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरी बातों को सीरियस मत लिया करना आप लोग, फिजिक्स से हट के जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको। भाई तू ले ले, मैं नहीं देख रहा, चल ये ले। क्या यार, अब मैं नीचे नहीं उतर रहा भाई, ये इतना नहीं कर रहा मैं। तो ले लेना, तस्वीर अच्छी आ जाएगी, क्या हो गया, मेरे साथ ले ले तो दौड़ गई। नहीं उसके लिए हम अलग से बंदे बुलवाएंगे। अबे बताई तो है, मैं हर कैलकुलेशन में तो बताता हूँ तुम लोग कुछ ना कुछ। भाई देखो मैं तुम लोग एक बात बताऊँ, मेरी एक एक रीडिंग है स्टूडेंट्स के बारे में, जिनमें शायद आप भी शामिल हैं। बच्चे ना असल में ये सोच रहे होते हैं, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ना सर कोई ऐसी ट्रिक बता दें ना हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये हर स्टूडेंट का होता है। ट्रिक का मतलब ये समझते हैं हर कोई कि भाई जादू की छड़ी को वैसे घुमाएंगे आंसर निकलेगा, ऐसा नहीं होता। देखो जब तक आपकी प्रॉपर मेथड के ऊपर ग्रिप नहीं होगी ना, आपका ट्रिक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये बात याद रखिएगा, बैंक में अगर डकैती करनी होती है ना, तो उसके लिए बैंक का निजाम समझना पड़ता है पूरा। अस्तगफुरुल्लाह यार, मतलब मैं आपको बैंक डकैत लग रहा हूँ। और अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं सुबह 10 बजे यहाँ पे क्लास ले रहा होता यार। तो भाई दूसरी जगह पे जाते ना फिर, ये सब करने की क्या जरूरत थी।
बहरहाल चलो भाई, एक स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम रेंज के फॉर्मूले के बाद। ये तुम लोग तो मेरे ऊपर ही आ जाते हो हर चीज पे। तो जो है ना, इसके ऊपर मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, वो स्टेटमेंट आप लोग लिख लें, फिर उस स्टेटमेंट की कुछ एक्सप्लेनेशन है, छापें। पहुंच गया सब यहाँ तक? अबे तो क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना तो मैंने लिखा भी नहीं है। तो तुम लोग सुन रहे थे, बड़े फारिग हो। फॉर सेम रेंज एंड वी लॉ सी टी देयर आर। यार मुझे ना सारे तुम लोग आज इतने टन लग रहे हो, पता नहीं क्यों। ओ एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, हमें याद, मेरी याददाश्त अभी भी वापस आई, सबर। फॉर सेम रेंज एंड वी लॉ सी टी देयर आर टू possible launch angles of a projectile। अच्छा भाई साहब, if theta is a first launch angle तो तुम लोग का रजिस्टर चेक करूं, मुझे लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी मुझे भी। ये बताओ ये कितने हैं? झूठ बोल रही, नजर नहीं आ रहा? पर तुझे तो वाकई नहीं दिख रहा। तू इलाज करा जाएगा भाई अपना। यार ये इसका वो वाला नहीं है, यानी के भाई ये बताओ क्यों नजर नहीं आ रहा, कोई वजह? भाई ताहिर भाई आप देखें यार, ये क्या सीन है यार ये। आप या तो कहीं आगे हाँ, क्या चीज? नहीं समझ आई बात, रीड कर दे ये वाला। ये लिखा हुआ है फॉर सेम रेंज एंड वेलोसिटी देयर आर टू पॉसिबल लॉन्च एंगल्स ऑफ अ प्रोजेक्टाइल if theta is first launch angle and alpha is other। एक लॉन्च एंगल थीटा है तो दूसरा लॉन्च एंगल अल्फा है। और ये जो अल्फा है ना, इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? अल्फा बराबर होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं आपको ना कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा, पहले हम कैलकुलेशन को डिस्कस करते हैं, फिर उसकी वजह डिस्कस करेंगे ये क्यों है ऐसा। ये बताओ कि किसी प्रोजेक्टाइल का अगर एक लॉन्च एंगल यानी थीटा 10 डिग्री है, तो अदर लॉन्च एंगल बताएं क्या बनेगा, यानी वैल्यू बताइए। 80 हो जाएगा। अगर एक लॉन्च एंगल 20 है, अदर लॉन्च एंगल 70। एक लॉन्च एंगल 30 है, अदर लॉन्च एंगल, एक लॉन्च एंगल 15, अदर लॉन्च एंगल 75। 70 90 माइनस 15 यानी 75। अच्छा अब देखें इसकी वजह समझे ऐसा क्यों है। देखो जितनी भी फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इन तमाम इक्वेशन में देखो कॉमन पॉइंट क्या नजर आ रहा है। नंबर वन, ये जो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। टोटल टाइम में भी क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। और हाइट के फॉर्मूले लिखा हुआ है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन देखें कहानी में ट्विस्ट कहां पर आया, यहाँ क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, रेंज के फॉर्मूले में आ गया साइन 2 थीटा। अब इसका जरा मसला समझे। ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है कि जो वैल्यू साइन 2 थीटा की होगी वही वैल्यू साइन 2 अल्फा की भी होगी।
यहाँ पर अल्फा क्या चीज है, फॉर्मूला बताइए। यानी कि इस शेर में शायर ये कहना चाह रहा है कि जो वैल्यू साइन 2 थीटा की होगी वही वैल्यू साइन 2 90 माइनस थीटा की भी होगी। ये सेम वैल्यूज आती हैं हमेशा इनकी। तो इसको हम वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। थीटा की कोई एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं, जैसे 30 डिग्री अगर हम सपोज करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 30, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 30, ये बन जाएगा साइन 60, और 90 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी के साइन 120। अब आप चाहें तो कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लीजिए, ये वैल्यू निकलेगी 0.866, ये वैल्यू भी निकलेगी 0.866 या फिर √3/2। तो बताइए 2 थीटा के केस में थीटा और 90 माइनस थीटा पे सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो रेंज भी सेम निकलेगी फिर। यानी कि आप यहाँ पर रेंज के फॉर्मूले में जो वी नॉट स्क्वायर को डिवाइड बाय जी करेंगे, जो साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर मिलेगा आपको वही आंसर 2 इंटू 90 माइनस थीटा पर भी मिलेगा। तो दोनों एंगल पे सेम रेंज नजर आएगी। इस बात को अगर मैं एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूं तो देखिए क्या होगा। सपोज कर लो, कर लिया, अबे पूछ तो लिया करो क्या सपोज करना है। हाँ चलो, हाँ वैसे सपोज करना, कुछ भी सपोज कर लो। आप ये देखें कि ये वाई और ये एक्स एक्सिस आ गया। एक लॉन्च एंगल प्रोजेक्टाइल का 30, अदर लॉन्च एंगल बताएं क्या होगा, 60। इन दोनों पे देखें प्रोजेक्टाइल कैसे पहुंचता है। देखो 30 डिग्री के एंगल पर हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, सपोज कर लो यहाँ पहुंच जाता है, ये इसकी रेंज आ गई, शी इज द रेंज। कौन है ये, तो शी इज द रेंज, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। अगर मैं इसी प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से लॉन्च करूं दोबारा से, लेकिन मैं 60 के एंगल से लॉन्च कर दूं इन 90 माइनस 30 पे, तो ये प्रोजेक्टाइल इस तरह जाएगा, यूं जाएगा और गिरेगा यहीं पे आके। ये एंगल कितना है, सेम रेंज नजर आ रही है, फर्क कहाँ दिख रहा है, हाइट में फर्क दिख रहा है। तो जो बड़ा वाला एंगल है ना, उससे हाइट, बड़ी हाइट कवर करके प्रोजेक्टाइल एक पॉइंट पर पहुंचेगा, छोटे लॉन्च एंगल से प्रोजेक्टाइल कम हाइट कवर करता हुआ सेम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। समझ आ रही बात। एक और चीज तो डायग्राम में नहीं दिख रही, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है, वो है इन दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट। इनमें भी फर्क है दोनों में। जो बड़ा एंगल है उसमें टाइम ज्यादा है, जो छोटा एंगल उसमें टाइम कम है। सही है, बड़े एंगल से टाइम ज्यादा, छोटे एंगल से टाइम कम, बड़े एंगल से हाइट ज्यादा, छोटे एंगल से हाइट कम, लेकिन रेंज थीटा और 90 माइनस थीटा पे सेम रेंज। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। और अब आप लोग इस काबिल हो गए हैं कि आप इसके तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक और बात मुझे याद आ गई, एक और चीज लिख लें। अबे ये भी लिखोगे तुम लोग, हाउ गरीब यू आर। अरे मैं लिख रहा दोबारा, सब अच्छा अच्छा, रोना बंद करो बस। हर बात तुम लोग इतना वो रोते हो ना, पता नहीं किन रोतुओं को पढ़ा रहा हूं ना मैं इस साल। देख भाई, साइन 2 थीटे, साइन 2 90 माइनस थीटे। थीटे को अदब से याद करें। थीटे की मैंने एक वैल्यू सपोज कर ली 30 डिग्री, साइन 2 90 माइनस 30 डिग्री, यानी के 60, यानी के 120, यानी के √3/2, यानी के √3/2। तो शी इज द एग्जाम्पल। ये मैंने इसे देखो डब्बे में बंद कर दिया, नजर यहाँ रखे नहीं लिखना इसके साथ। हाँ हाँ, तो बन जाए, हमें क्या करना। यार ये तूने कहाँ से सवाल सोचा। ऐसे वैसे ऊपर से एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं वैसे, लेकिन ये टर्म कहीं इस्तेमाल नहीं हो रही। हाँ, लॉन्च एंगल में तो रेंज कवर ही नहीं होगी, ये सीधा जाएगा ऊपर यूं, और वैसे यूं नीचे आ जाएगा, रेंज कवर ही नहीं होगी। मैक्सिमम के लिए 45 डिग्री का एंगल चाहिए रेंज के लिए। अगर मैक्सिमम रेंज पे चाहिए तो आपको इस तरह फेंकना पड़ेगा इसको यूं। अगर 90 पे फेंक देंगे ना तो सीधा ऊपर जाएगा यूं, रुकेगा हाई पॉइंट पर, सीधा नीचे आ जाएगा। 1 डायमेंशनल मोशन का केस है, इससे आप मोशन इन 2 डायमेंशन नहीं कह सकते। और इस चीज को आप मजीद अभी क्लियर करेंगे, मुझे अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करने दें, आप लोगों को बहुत सारी बातें मजीद समझ में आएंगी। अच्छा, नहीं मैं कोई तंज सोच रहा था, आया नहीं कुछ दिमाग में, कुछ आया नहीं जहन में, वरना मैंने, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है ना मैं बड़े क्वालिटी के तंज करता हूँ, मुझे अक्सर ऐसा फील होता है अपने बारे में, बिल्कुल अम्मियों की तरह तंज करता हूँ।
बस गलत है या जो भी है लेकिन ऐसे ही। बस यार अम्मियाँ कैसी टाइट टाइट तंज करती है ना, तो भाई अम्मियों ने तो पता नहीं पीएचडी की हुई होती है तंजों में, एक्सपीरियंस होता है जो भी होता है, मतलब किताब लिख सकते हैं आप अम्मियों के तंज पे। हाँ। हाँ तो क्या मतलब अम्मी को ड्रामा देखने से मना करेगा तू? अम्मा पे पाबंदियां लगाने की सोच रहे हैं। देख भाई वो बात है मत बोलना कि हमें खबर ना हुई। इसका दूसरा लॉन्च एंगल बताओ कितना होगा, बताना। शी इज द फॉर्मूला। इसको 60 पे फेंकोगे तो यूं जाएगा ये, शी इज द 60। चलो भाई अब हम इसके अंदर, तो अब एक फॉर्मूला और याद आया था मुझे, वो लिखते रहते पता नहीं क्या 90-60 स्टार्ट हो गया। देखो किसी भी प्रोजेक्टाइल की ना मैक्सिमम रेंज की जो वैल्यू होती है, कौन सी रेंज की वैल्यू, उसको हमेशा याद रखें, वो उसकी हाइट का 4 टाइम्स होगी। ये सिर्फ मैक्सिमम रेंज का रेशियो है, हर रेंज 4 टाइम्स नहीं है। कौन सी रेंज 4 टाइम्स है? मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल की उसकी हाइट का हमेशा 4 टाइम्स होती है। हर रेंज 4 टाइम्स नहीं होती, मैक्सिमम रेंज 4 टाइम्स होती है। अच्छा भाई अब देखें आपके पास ना दो फॉर्मूला लिस्ट बन गई हैं। एक तो ये वाली लिस्ट है जो मैंने लास्ट क्लास जहां पर एंड की थी, और एक ये वाली फॉर्मूला लिस्ट होगी जो कि जहां से मैंने आज की क्लास स्टार्ट की है। आप कौन सी इक्वेशन को कब इस्तेमाल करेंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक पॉइंट और मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि कि अबे क्या था, हाँ, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब रास्ता कह लीजिए इसको, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर्म्स अ पैराबोलिक कर्व। हाँ भाई क्या बनाता है ये हमेशा? पैराबोलिक कर्व। अब ये जो पैराबोला है ना, ये मैथमेटिक्स में जो शेप है ये पैराबोला, ये पैराबोला देखिए क्या होता है। इस पैराबोला के मामलात ये होते हैं कि शी इज द पैराबोला, सही है? और इसे हम कहते हैं फुल पैराबोला। जो डायग्राम बनी हुई दिख रही है क्या कहलाता है? फुल पैराबोला। तो ये फुल पैराबोला है तो यकीनन ये क्या कहलाएगा? तो इसी बेस पे आप इसको समझ जाएं कि ये जो लिस्ट है ना, जो लास्ट क्लास का आखिरी काम था, ये लिस्ट आप सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब केस होगा हाफ पैराबोले का। हाँ, किसका केस होगा? हाफ पैराबोले का। और ये वाली लिस्ट कब इस्तेमाल होगी? तो फुल पैराबोले का केस होगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि भाई बात सुनो, ये जो ना क्लास के बाहर ना कोई ऐसे पैरे बोले वैरे बोले करते हुए नजर ना आए। तुम लोगों को मैं हर क्लास में बात बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई इल्जाम ना लगे कि मैंने तुम लोगों को बिगाड़ दिया है। हाँ तो आदत पे कंट्रोल करें, यही तो देखो ट्रेनिंग है आपकी, यानी के कंट्रोल करना है। हाँ, हाफ पैराबोले का जब भी केस आएगा तो ये, फुल का केस आएगा तो ये। बस दो ही केस है, हाफ और फुल, और तीसरा कोई केस ही नहीं है। यार मैं सोच रहा हूँ एक काम और कर लूँ क्वेश्चन शुरू कराने से पहले, एक रफ कैलकुलेशन करके ना इन इक्वेशंस की ना डेरिवेशन भी देख लो। तो मुझे लगता है, आइए आइए बेटे आइए, मुझे लगता है आप लोगों को इससे जो है ना अफाका होगा काफी। हाँ देख रहे हैं सब, तेरे अलावा सब वहीं देख रहे हैं इसको, शौकीन कहीं का। हाँ भाई एक रफ वर्क मैं कुछ कर रहा हूँ, ये जो अभी मैं अब वर्किंग स्टार्ट करूंगा ना, यहाँ तक का जो भी काम मैंने किया है, ये वो वर्किंग है जो आपको समझ आए या ना समझ में आए, या आपको पसंद आए या ना पसंद आए, आपको याद रखना होगा इन चीजों को, इनसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। एक वर्किंग में और कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, ये आप कॉपी तो कर लें लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है आपने। ये सिर्फ आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए मैं चीजें बता रहा हूँ साइड में, इसीलिए। तो भाई देखो, ये जो रफ वर्क वाली वर्किंग है ना, इसको जरा देखिए, इसमें मैंने सबसे पहला फॉर्मूला क्या लिखा है? अबे सबसे पहला फॉर्मूला क्या लिखा है? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बताइए मैक्सिमम जो हाइट है, ये मैंने इसकी नंबरिंग कर दी, मैं पहले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है, मैं हेडिंग नहीं लिख रहा पूरी इसकी। अच्छा ये बताइए जो हाइट का मामला है, हाइट हमें कौन से एक्सेस पर मिलेगी, एक्स पे या वाई पे?
तो वाई एक्सिस पर चेक कीजिए कितने फॉर्मूले हैं आपके पास, तीन, तीन फॉर्मूले। अच्छा थर्ड इक्वेशन में ना कमाल की बात पता है क्या है? उसमें टाइम है ही नहीं, तो टाइम कैसे निकलेगा इससे? हम टाइम, नहीं नहीं, हम टाइम जो रीच मैक्सिमम हाइट की बात है। सेकंड इक्वेशन में मुझे लग, अच्छा चलें ये बताएं वाई एक्सिस के कितने फॉर्मूले जिनमें आपको टाइम नजर आ रहा है? दो। आसान कौन लग रहा है ज्यादा? फर्स्ट वाला ज्यादा है मेरे हिसाब से, फर्स्ट वाला ज्यादा है, तो पहले वाले को यूज करते हैं, ये ज्यादा आसान है। तो मैंने देखो पहला फॉर्मूला क्या लिख दिया, वी वाई इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस माइनस जी टी। हम इस पर एक स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस दोनों साइन नहीं लगाएंगे, आपको ये सोचना पड़ेगा कि बॉडी ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, उस हिसाब से आप साइन लगाएंगे। टाइम टू मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, तो किसी भी हाइट तक रीचने के लिए हम ऊपर जाते हैं कि नीचे जाते हैं? साइन क्या लगना चाहिए? किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी की जगह पे? जीरो। ये हो जाएगा वी नॉट वाई माइनस जी टी वहां जाकर प्लस जी टी वी नॉट वाई, और देखो टाइम इक्वल हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट वाई की वैल्यू होती है, और अपॉन जी। शी इज द फॉर्मूला। कैसा बच्चों वाला काम था? दो कौड़ी का काम था। नंबर टू डेरिवेशन देखो क्या है, पढ़े क्या लिखे हुए, टोटल, इसमें हमने कुछ दिमाग नहीं चलाना। टोटल टाइम में हम क्या करेंगे कि जितनी देर फ्रीली फॉलिंग बॉडी को ऊपर जाने में लगती है उतनी देर वापस आने में लगती है, लिहाजा टू से मल्टीप्लाई कर दें इसको, यानी कि टू वी नॉट साइन थीटो अपॉन जी, शी इज द फॉर्मूला। तीसरा फॉर्म बताइए कौन सा फॉर्मूला है? हाइट के फॉर्मूले में देखें आपको क्या केस नजर आ रहा है। पहली बात नहीं, मुझे एक एक करके सवाल पूछने दें। सबसे पहली बात बताइए, हाइट का फॉर्मूला चाहिए, हाइट कौन से एक्सेस पर मिलेगी, एक्स या वाई? वाई एक्सिस पे कितने फॉर्मूले? तीन फॉर्मूले वाई एक्सिस पे, ठीक है, एक एक्स का है, तीन वाई के हैं, और एक रिजल्टेंट है, इसका दोनों एक्सिस से ताल्लुक है। तो वाई एक्सिस के जो तीन फॉर्मूले हैं उनमें बताइए कितनी इक्वेशन में आपको हाइट लिखी हुई दिख रही है? कौन ज्यादा आसान लग रहा है, सेकंड या थर्ड? थर्ड मेरे हिसाब से ज्यादा इजी है। वैसे आप सेकंड से भी कर सकते हैं काम, लेकिन ज्यादा आसानी आपको मिलेगी थर्ड से मिलेगी ज्यादा आसानी, तो मैं थर्ड को ही यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू जी एच इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर। साइन बताइए प्लस के माइनस? क्योंकि आप हाइट पे जा रहे हैं तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अच्छा भाई, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर फाइनल स्पीड किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जीरो हो जाती है, मैंने फाइनल स्पीड जीरो लिख दी, माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर, यानी कि माइनस वी नॉट वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस का टू जी है, टू जी मैंने लाके डिवाइड किया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और उसके बाद एच इक्वल हो जाएगा वी नॉट वाई बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा अपॉन टू जी, लेकिन वी नॉट वाई पे स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए इन दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कहानी हो गई, देखो तीसरा वाला फॉर्मूला बन गया। अब बताया जा रहा है रेंज नंबर 4, जो रेंज का फॉर्मूला है इसका मुझे बताइए रेंज कौन से एक्सिस पे मिलेगी? एक्स एक्सिस पे मिलेगी रेंज। एक्स एक्सिस पे कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, एक ही फॉर्मूला और कोई फॉर्मूला आप यूज कर ही नहीं सकते, तो वही वाला फॉर्मूला लगा दें। लेकिन एक कंफ्यूजन है, मैं जब इधर लिखूंगा ना वी नॉट एक्स के साथ जब मैं टी लिखूंगा तो टाइम यहाँ दो लिखे हुए, एक टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, एक टोटल टाइम, यानी कि स्मॉल टी कैपिटल टी। कौन सा वाला टी आएगा? टोटल टाइम आएगा। उसकी वजह देखें, जब कोई प्रोजेक्टाइल किसी भी रेंज पे पहुंचता है ना, जैसे एक प्रोजेक्टाइल है, सपोज करें कि ये प्रोजेक्टाइल इस तरह चलता है और यहाँ पर आकर गिरता है, ये इसकी रेंज बन रही है टोटल। इस रेंज में ये वाला टाइम भी यूज होगा और ये वाला टाइम भी यूज होगा, टोटल टाइम आएगा हमेशा। तो बताओ बड़ा टी क्या छोटा टी? बड़ा बड़ा टी क्या छोटा छोटा टी? बड़ा बड़ा टी। हाँ भाई, वी नॉट एक्स की वैल्यू बताइए। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। इसी तरह से टी कैपिटल टी की वैल्यू टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, वी नॉट मल्टीप्लाई बाय वी नॉट स्क्वायर, और देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, शी इज द फॉर्मूला। ये चौथा वाला बन गया। ऐसी दो दो कौड़ी की ये चीजें, और पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं कि फिजिक्स मुश्किल है। चल भाग यहाँ से, आसान तरीन कामों में से एक काम है दुनिया के, जब भी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तो तुझे क्या लगा मुझे शुरू से आता था ये? अबे मैं तुझसे भी ज्यादा गया गुजरा स्टूडेंट था, लेकिन मुझे ये चीजें समझ में आती नहीं शुरू से, पता नहीं क्यों। तू तो कुछ भी नहीं है। अबे तुम लोगों को तो देख के मुझे लगता है काश मैं भी ऐसा होता पढ़ने में।
ओए होए, मुशायरा हो रहा है यहाँ पे। पता नहीं किस कहाँ से आया है यार ये। शहर को बदनाम ना करो छिछोरे इंसान। चलो भाई, अब अंधाधुंध न्यूमेरिकल शुरू होंगे। न्यूमेरिकल नहीं भाई, अंधाधुंध न्यूमेरिकल होंगे। अंधाधुंध न्यूमेरिकल कितने होते हैं? दो। चल भाग यहाँ से, दो। कोई बहुत सारी चीजें नहीं। हाँ बेटे बोले, क्या करना है? आप मेरी तस्वीर लेना चाह रहे हैं? अच्छा, ले ले भाई, तू ले ले, मैं बाहर चला जाता हूँ। जब मैं आया था कैसा साफ सुथरा खूबसूरत बोर्ड लग रहा था, फुल गंदगी हो गई। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आ गया मार्केट में। हाँ जी, बोले। हाइट का क्या? हाइट को सेकंड फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं, फरमाइश चाहिए। बताते जाओ साथ साथ, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया ये। टी की जगह पे उसका फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट। तो भाई देखो, एच की जगह पे एच, वी नॉट वाई की जगह पे वी नॉट वाई, और टी की जगह क्या लिख दिया? वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। माइनस साइन जी की जगह पे जी, टी टू की जगह पे टू, और जो हाफ जी टी स्क्वायर है, टी की जगह मैंने फिर लिखा वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, लेकिन टी पे स्क्वायर है इसलिए इन सब पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। एक जी से एक जी कैंसिल। उसके बाद वी नॉट साइन थीटा इस वी नॉट वाई की जगह पे आ गया, मल्टीप्लाई हुआ ये साइन थीटा से, डिवाइड हुआ ये जी से, माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटो अपॉन टू जी। हाँ ये मैं, वी नॉट यहाँ पर भी आएगा। हाँ भाई देखो, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटो अपॉन जी, माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटो अपॉन टू जी। हाँ भाई, कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें? क्या कॉमन है इसमें? वी नॉट स्क्वायर दोनों में मौजूद है, साइन स्क्वायर थीटा दोनों में मौजूद है, जी दोनों में मौजूद है, सब कुछ कॉमन है इसमें। बचा क्या? ये तो पूरी वैल्यू कॉमन आ गई, यहाँ पे आ जाएगा वन, माइनस यहाँ आ जाएगा वन अपॉइंट टू। हाँ भाई, एक में से आधा माइनस होगा, 0.5, यानी कि फ्रैक्शन में बात करें अगर, वन अपॉइंट टू बच जाएगा। जब यहाँ वन अपॉइंट टू लिखा हुआ होगा, इसको आप इस साथ लिखेंगे, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉइंट टू जी बन जाएगी। अच्छा भाई, एक इंपॉर्टेंट सवाल कैलकुलेशंस के हवाले से, हाइट के फॉर्मूले के बारे में मेरे जहन में आ रहा है। ये जो हाइट के फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें बताइए स्क्वायर साइन पे है या थीटा पे? साइन पे। एक साथ जवाब दे दो। यही जहालत है, इसी को खत्म करना है। किस पे है ये? थीटा पे नहीं है, ये भी जहालत है। ये दोनों पे, यानी यूं कह लें, ना ये साइन पे है स्क्वायर, ना ये थीटा पे स्क्वायर, ये साइन थीटा की वैल्यू का स्क्वायर है जी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें, हाइट आप कैलकुलेट कर रहे हैं और एंगल दिया हुआ फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री, साइन 30 याद है आप लोगों को कितना होता है? 0.5। तो ये असल में 0.5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, सही है ना? 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है। नहीं, यानी कि हम झूठ बोल रहे हैं। सुनो मेरी बात, ओ सुनो, झालत की इंतहा सुनो। मैं तुम लोग एक टाइट बात बताता हूँ। मैथमेटिक्स का रूल याद रखो, जब भी आप वन का स्क्वायर करेंगे ना, वन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन वन रहेगा। आप जब भी वन से बड़े नंबर की स्क्वायरिंग करेंगे, वैल्यू बढ़ेगी, जितने बड़े नंबर की स्क्वायरिंग उतना बड़ा आंसर। आप जब भी वन से छोटे नंबर की स्क्वायरिंग करेंगे, वैल्यू छोटी हो जाएगी, जितने छोटे नंबर की स्क्वायरिंग उतना छोटा आंसर। तो 0.5 बताइए, वन से बड़ा नंबर है छोटा नंबर है? इसका स्क्वायर करके ना हमेशा 0.5 से छोटा हो जाएगा ना, 0.5 रहेगा ना, उससे बढ़ सकती है वैल्यू। तो मैं वन तो आप भूल जाएं, ये वन उस वक्त आएगा जब 0.5 प्लस 0.5 आप करेंगे स्क्वायरिंग में। आप क्या करेंगे? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो क्या वैल्यू आएगी? आप लोग कह रहे हैं कि करके देख लेते हैं, मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ। नहीं भाई, मैं करके बताऊंगा भाई, नहीं भाई। एक सवाल, लेकिन एक छोटा सा सवाल,
ये जो मैंने पॉइंट बात सुनो, जज्बाती तो मैं हूं ही नहीं, फजूल बातें तो करियो ही नहीं, तुझ जैसों को बर्दाश्त करता हूँ हंसते हुए, मजाक बात नहीं है ये। हाँ भाई, 0.5 का चाहिए हमें स्क्वायर। ये बताओ ईमानदारी से, पॉइंट कैसा लग रहा है? ये बताया था मैंने, जहर लग रहा है। तो मैं इसको यूं कर सकता हूं, 5 एक्सपोनेंट -1 का स्क्वायर कर सकते हैं सब। 5 का स्क्वायर पेश करें, -2, डेसिमल खत्म करें इसका, सॉरी एक्सपोनेंट खत्म करें, 2 बार इधर पहुंचेगा डेसिमल, क्या वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आएगी इसकी। तो चिक चिक ना करें फालतू, ये बात, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, मैं इसलिए मिटा देता हूँ फौरन। चलो भाई क्वेश्चन लिखो भाई। पहले मैं आप लोगों को ना हाफ पैराबोले के कुछ सवाल बता रहा हूँ, इसको खत्म करके इंशाल्लाह हम एंजॉय करेंगे फुल पैराबोले को। चलो लिखो, ये हम जगह बना लिए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो भाई लिखो, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, अ बॉल इज थ्रोन, जरूरी नहीं है वर्टिकल से ही, वही वर्टिकल से फेंकेंगे तो फिर वन डायमेंशन बन जाएगा। अरे तो मुझे पूरी बात करना है, मैं अभी सारी बात, मैंने अभी एक बात बोली थी आप लोगों को थोड़ी देर पहले, कि मैं जब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तो जो कुछ थ्योरी में बता रहा हूँ ना, इनके बहुत सारी बातें आपको मजीद क्लियर होंगी अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो लिखिए जरा, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको अभी समझ में आएगा। तो जो आपने सवाल पूछा ना अजीब सा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी इस क्वेश्चन के अंदर है। नहीं जरूरी नहीं है। हाँ भाई लिखो, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड, स्पीड की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखिएगा, अ बॉल इज थ्रोन horizontally with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, with a speed 20 मीटर per second from 100 meter height, from 100 meter height, and it takes 4.5 seconds, and it takes 4.5 seconds to reach the ground. And it takes 4.5 seconds to reach the ground. What will be its horizontal velocity? What will be its horizontal velocity after 3 seconds? What will be its horizontal velocity after 3 seconds? ये कौन है? 20 कौन बोल रहा है? समझे यार, मैं आप लोगों की बात पहले बता दूं, जरा लंबी कैलकुलेशन वाला सवाल है ये। बिला वजह 20 मतलब तूने कैलकुलेशन कुछ की नहीं, फारे फजूल में 20, जिसको भी बोला आवाज तो आई ना मुझे, गलत जवाब सुनता ना गुस्सा आने लगता है मुझे। चलो ऑप्शन लिखो इसके। पहला ऑप्शन 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन 20 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन 30 मीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन 36 मीटर पर सेकेंड। 36, 10, 20, 30 और 36, 10, 20, 30 और 36, सबका यूनिट मीटर पर सेकेंड, 10, 20, 30, 36। हाँ भाई, अब बताएं क्या होगा इसमें। मैंने आपको पहले बता दिया, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है भाई, मैं तो करा दूंगा, ट्राई तो करो पहले। पहले तो ये देखो, ये हाफ पैराबोला का केस है, फुल का केस है, कैसे पता चल रहा है? हाइट से फेंका गया है, जमीन पे गिर रही सीधा गया, यानी यहां से फेंका, हॉरिजॉन्टली फेंका 20 की स्पीड, ये सपोज करो 100 मीटर की हाइट है। आप जब यहां से इस तरह हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे ना किसी चीज को, तो वो बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं चलती रहेगी, जमीन नीचे खींच लेगी उसको, यानी ये यूं जाएगा नीचे। हाफ पैराबोला का केस बन गया। तो कौन सी लिस्ट लगाएंगे आप? ये फिर 20, ये कौन है बे? ये कौन है 20 20 कर रहा है ये? आपने बोला ये?
आपने बोला ये, तेरी इतनी हिम्मत क्यों, वजह बताएं। आपने क्या क्यों बोला था ये, कांस्टेंट कैसे बोला था? अच्छा ये दोनों ना सही बोल रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये आपका जवाब बिल्कुल एक्यूरेट है। तो वैसे ना पूछना चाहते हैं, तुक्का लगाया आपने, आपको वाकई को रीजन भी पता है। और मैं आप लोगों को ना बिला वजह कंफ्यूज कर रहा हूँ कब से, दो जुमले बोल बोल के। लंबी कैलकुलेशन है, आप सब सोच रहे हैं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके ना बस जवाब निकाल लूँ, बस कैलकुलेट कर लूँ। और दूसरी बात एक और है कि फिर मैंने एक और बात क्या बोली, कौन सा केस है, हाफ पैराबोला फुल पैराबोला, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना इसका, कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है इसमें। बिल्कुल। आपको जो स्पीड दी गई है 20 मीटर पर सेकंड, ये कौन सी स्पीड है? हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी चेंज होती है? कितनी देर तक ये प्रोजेक्टाइल गिरता रहा नीचे? 4.5 सेकंड तक गिरता रहा। इस पूरे 4.5 सेकंड तक इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी रहेगी? 20 रहेगी। तीसरे सेकंड में भी कितनी होगी? कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन करने की। हाँ एक बात और, लिखने से पहले एक बात और सुने, चेंज कहां पर आएगा वेलोसिटी में? वेलोसिटी में जो वाई एक्सिस है ना, वहां चेंज आएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल सिर्फ हॉरिजॉन्टली नहीं चलता रहा, ये नीचे भी गिरा है साथ साथ, यानी कि ये एक ही वक्त में आगे भी बढ़ रहा था, नीचे भी गिर रहा था। तो जो आगे बढ़ने की स्पीड है ना इसकी, वो 20 ही रहेगी थ्रू आउट द मोशन। और जो नीचे गिरने की स्पीड है वो 0 से स्टार्ट होगी, इनिशियल 0 होगी, 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगी, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 30, 4 सेकंड बाद 40, और 4.5 सेकंड बाद जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या स्पीड बनेगी? 45 मीटर पर सेकंड। यानी कि 10 10 से आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जी बोले। क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं लगती है, और अगर कोई फोर्स लगती है तो हम उसको काउंट नहीं कर रहे, हमने हर हॉरिजॉन्टल फोर्स को नेग्लेक्ट किया हुआ है, इसलिए कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि जब फोर्स आता है तो एक्सेलरेशन आता है, ज्यादा फोर्स आता है ज्यादा एक्सेलरेशन आता है, और अगर फोर्स नहीं आता तो एक्सेलरेशन भी नहीं आता, जब एक्सेलरेशन नहीं आता तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो एक्स एक्सेस पर आप कोई फोर्स काउंट नहीं कर रहे, एक्स एक्सेस पर एक्सेलरेशन भी नहीं आएगी, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। आप अपने याद रखने के लिए ना अभी मेंशन करेंगे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, और 20 को टिक कर लें। हाँ जी। अबे तो और कैसे पता लगता है, एक बात मुझे बताओ। सपोज करो एक सिचुएशन, आपको सिचुएशन को देखकर अंदाजा लगाना पड़ेगा। भाई ये सुनो, भाई सब लोग सुनो, एक सवाल आया, हमें कैसे पता चलेगा कि केस हाफ पैरा बोला गया कि फुल पैरा बोला गया? इसका जवाब सब लोग सुने, मेरे जहन में एक एग्जांपल आ रही है। लॉन्ग जंपिंग का गेम होता है ना? लॉन्ग जंपिंग का गेम है, एक लॉन्ग जंपर भागता हुआ जा रहा है, जब तक वो भाग रहा है ना, वो लॉन्ग जंपर है। उसका काम क्या है, उसको जंप करनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है। भागता हुआ आ रहा है वो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अचानक वो जंप करेगा। जब वो जंप करेगा तो वो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, क्योंकि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ग्रेविटी आ गया। जब ये प्रोजेक्टाइल बन जाए, जैसे जंप किया प्रोजेक्टाइल बन गया, वापस जमीन पे गिरा, फिर लॉन्ग जंपर बन गया, भागना शुरू हो गया फिर। तो ये बताइए, अगर लॉन्ग जंपिंग से रिलेटेड में अगर कोई आपसे सवाल पूछूं, फुल पैराबोला केस लगता है या हाफ? या आपने खुद इमेजिन किया ना सिचुएशन समझ के, ये कोई लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, एक और एग्जाम्पल। सपोज करें कि मैं जिस लॉन्ग जंपर के बारे में बात कर रहा हूँ, सपोज करें इस लॉन्ग जंपर ने कई बार ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया, लेकिन कभी कोई मेडल नहीं जीता। तो लॉन्ग जंपर ने सोचा कि क्या फायदा है ऐसी ऐसी जिंदगी का, इससे तो अच्छा मैं खुदकुशी कर लूँ। तो लॉन्ग जंपर ने क्या किया, खुदकुशी कर ली। और इसने क्या किया कि ये एक बिल्डिंग की छत से जंप कर गया। हमने इसका एक न्यूमेरिकल बना लिया। सुनिए, a long jumper suicides by jumping from top of a building 100 meter high. Calculate the time in which he will go to Alamia. सिचुएशन पूरी डायग्राम बनाया दिमाग में, जंप किया इसने बिल्डिंग से, क्या होगा? ऊपर से गिरेगा, हाफ का केस बन जाए। अब इसमें आप ये भी एतराज कर सकते हैं, सर लॉन्ग जंपर जो बिल्डिंग पे है तो यूं जाएगा फिर गिरेगा नीचे। लेकिन मैंने एक बात और बोली, सिचुएशन को एनालाइज करना। भाई लॉन्ग जंपर है, छलांगे नहीं मारा, खुशी नहीं है उसको, कोई मर रहा है बेचारा। ऐसे ना छलांग मार अल्लाह मैं जा रहा हूँ, ये थोड़ी होगा। वो बेचारा गमगीन है, वो चलता बजाएगा यूं और यूं गिर जाएगा बस। खुशी नहीं हो रही उसको कोई। है भाई देखो, ये ना सिर्फ फिल्मों में होता है कि आ खुशी तो खुदकुशी कर ले, ये असल में नहीं होता ऐसा। फिल्मों में होता है ऐसा, खुशी खुशी खुदकुशी। तो हाँ, वो फ्री फॉल मोशन होता ही नहीं है, पैराशूट पहन के जंप करना फ्री फॉल मोशन में है ही नहीं। प्रोजेक्टाइल के लिए जरूरी है ग्रेविटी के रहमो करम पे चलना है अपने, पैराशूट ग्रेविटी पे नहीं चल रहा, उसी को तो आप खत्म करने के लिए पैराशूट बांधते हैं। वरना जहाज से तो मैं भी जंप कर दूं, इसमें क्या कमाल है कि नहीं? चलो भाई, नेक्स्ट लिखो। लेकिन इन अबव क्वेश्चन वही डेटा दोबारा इस्तेमाल करेंगे आप। इन अबव क्वेश्चन, ये पास पेपर का सवाल है, मैं कोई अपने जहन से नहीं बता रहा हूँ आपको ये चीजें।
इन अबव क्वेश्चन वही डेटा दोबारा यूज होगा. व्हाट विल बी वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर 3 seconds. व्हाट विल बी वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर 3 seconds. 3 सेकंड बाद की वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए. हाँ भाई, जबानी कैलकुलेशन कर सकते हैं वैसे आप लोग इसकी, लेकिन अगर आप फिर भी वर्किंग करना चाहते हैं तो बताइए कौन सी वेलोसिटी पूछी गई यहाँ पर. वर्टिकल पूछी गई है. कौन से फॉर्मूले का केस बन गया ये, एक्स का, वाई का, या रिजल्टेंट का. वाई का केस बन गया. वाई एक्सिस पे कितने फॉर्मूले हैं? 3. इन 3 में से कितने फॉर्मूले में आपको वी वाई लिखा हुआ दिख रहा है? वो देखें, डिसाइड करेंगे हमें यूज करना कौन सा है, लेकिन कितनी इक्वेशन यूज हो सकती है इसको देखना जरूरी है. कौन कौन सी? एक तो ये इक्वेशन आ गई 2GH, भाई बहुत ध्यान से सुनना ये एक्सप्लेनेशन जो मैं बता रहा हूँ. -V0y². दूसरा फॉर्मूला ये है Vy इक्वल टू V0y प्लस GT. क्योंकि नीचे गिर रहा है इसलिए प्लस साइन लगाया मैंने यहाँ पे भी जी के साथ. ये बताएं हम इनमें से दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या कोई एक फॉर्मूला? चले देखते हैं. एक मिनट. ये बताओ ये वैल्यू कितनी है? 0. वजह समझे क्यों 0 है ये. इंक्लाइंड प्लेन समझाते वक्त मैंने एक जुमले का आपको रट्टा लगवाया था बाकायदा. वेक्टर अगर कंप्लीट एक्स एक्सिस पे आता है तो वाई कंपोनेंट 0 होता है. वेक्टर कंप्लीट वाई पे आता है तो एक्स 0 हो जाता है. और अगर एंगल बनता है तो ना एक्स 0 ना वाई 0, फिर कंपोनेंट बनते हैं. तो प्रोजेक्टाइल के बारे में लिखा हुआ है कि बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, यानी कि इनिशियल स्पीड कंप्लीट कौन से एक्सिस पर है, तो इसका वाई कंपोनेंट कितना होगा? 0. लिहाजा V0y और V0y, आप जो भी इक्वेशन यूज करेंगे V0y आपके पास मौजूद है. सेकंड नंबर पर आइए, Vy कैलकुलेट करना है आपको 3 सेकंड बाद का. ठीक है, तो ये Vy और ये Vy, ये दो वैल्यूज अननोन हो गई. ये पहला अननोन आ गया इन इक्वेशंस के अंदर. G की वैल्यू आपको दोनों जगह पता है. ठीक है, V0y भी पता है. टाइम कितना है? 3 सेकेंड्स का टाइम है. यहाँ पर टाइम नहीं है लेकिन, तो दोनों फॉर्मूले यूज नहीं होंगे? फिर भी नहीं होंगे. एक मिनट, क्या क्या क्या? हम्म. भाई सवाल ये है कि अगर मैं यूज करना चाहूँ वी वाई निकालने के लिए फॉर्मूले को, तो मेरे पास का डेटा है कि नहीं, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ. आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे. यहाँ पे आपने 10 लिख दिया 9.8 की जगह पे. इधर क्या लिखेंगे? इधर वी वाई निकालना है, V0y 0 है. नहीं यूज कर सकते आप ये फॉर्मूले. बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने, मैं यही बात निकलवाना चाह रहा था. ये जो 100 आप यहाँ पे लिखने की बात कर रहे हैं, ये 100 मीटर की हाइट कितने टाइम में कवर हुई है? आपको 4.5 सेकंड बाद की वी वाई चाहिए. 3 सेकंड बाद की. कहीं लिखा हुआ 3 सेकंड में आउट ऑफ 100 कितना डिस्टेंस कवर हुआ वर्टिकल? इसका डेटा नहीं है आपके पास, आप नहीं यूज कर सकते इसको. हाँ, आंसर इसका 30 है, लेकिन ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे, उसको छोड़ दें. 3 सेकंड में कवर होने वाला डिस्टेंस आपको नहीं पता है. जो 100 मीटर की हाइट दी हुई है वो 4.5 सेकंड में कवर होने वाला डिस्टेंस है. हमें 4.5 सेकंड की स्पीड नहीं चाहिए, तो इसलिए इसका डेटा नहीं था आपके पास. आप यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 10, और यहाँ पे 10 × 3 30. तो ये लिख कर लें और 30 को टिक कर लें. शी इज द आंसर. एक सवाल और आया हुआ है मार्केट में इसी से रिलेटेड. ए भाई, बीच में प्लस साइन आएगा. तो बॉल को हाइट से फेंकेगा हॉरिजॉन्टली, बॉल और ऊपर चली जाएगी. ये तो ऐसी मिसाल हो गई कि एक बंदे ने 10वें फ्लोर से जंप की और वो 16वें फ्लोर पे गिरा जाके. हमेशा हम नीचे जाएंगे. वो देखिए, हमने ऊपर जाने की बात ही नहीं की ना अभी. बात के मामला तो अलग है. चलो नेक्स्ट. इन अबव क्वेश्चन वही डेटा फिर इस्तेमाल करेंगे आप. इन अबव क्वेश्चन, बेटे ये आप फीडर रखना अपना, और सवाल लिखने पे ध्यान दें. हाँ भाई लिखो. इन अबव क्वेश्चन वही डेटा फिर से यूज होगा. व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 seconds. व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 seconds. व्हाट विल बी द वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? क्या मालूम करना है? सिंबल बताएं, क्या मालूम करना है? सिंबल बताएं. वी मालूम करना है आपको. वी
देखो पहले क्वेश्चन मैंने बोला व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, आपको वी एक्स कैलकुलेट करना था। मैंने दूसरे क्वेश्चन में बोला व्हाट विल बी द वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, आपने वी वाई कैलकुलेट किया। अब मैं कह रहा हूँ व्हाट विल बी द वेलोसिटी, तो अब आप क्या करेंगे, और इसमें भी सेम ऑप्शन रिपीट होंगे, उसमें 50 नहीं है, सेम ऑप्शन रिपीट होंगे, उसमें 50 मौजूद नहीं है। हाँ, अब एक बात जरा सुने, देखें, एक मिनट लिखना बंद करना, जरा पहले मेरी बात सुने। देखो हमें ये बात पता कैसे चलेगी, वैसे नॉर्मली अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं फ्री फॉल मोशन से रिलेटेड, और कहीं भी हमें फाइनल वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी पड़ गई, इन केस कहीं भी करनी पड़ी है आज तक, तो हम इसमें क्या कंडीशन लगाते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मैं अगर ये बोलूँ कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 100 मीटर, व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी, या व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी का मतलब कौन सी वेलोसिटी, फाइनल, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी नीचे आते हुए हमेशा जीरो होती है। आप इसमें सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा देते, 2gh इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। मैंने कहा 100 मीटर की हाइट से मैंने ड्रॉप किया एक बॉडी को, आपने यहाँ 100 लिखा, यहाँ 9.8 या 10, यहाँ पे 2, ये मालूम करना है, ये 0। अभी हम इधर क्यों जा रहे हैं, इस फॉर्मूले को क्यों यूज कर रहे हैं, समझे कंडीशन, कंडीशन समझे। देखिए कंडीशन ये है, वेक्टर अगर कंप्लीट एक्स पे आता है तो वाई, कंप्लीट वाई एक्सिस पे आता है तो एक्स 0, और अगर एंगल बनता है तो ना एक्स 0 ना वाई 0, कॉम्पोनेंट बनाने पड़ते हैं, और कॉम्पोनेंट का फिर रिजल्टेंट भी आता है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स वाली टर्म का स्क्वायर प्लस वाई वाली टर्म का स्क्वायर। एक चीज इमेजिन करें कि ये प्रोजेक्टाइल ये 100 मीटर की हाइट से फेंका जा रहा है, और सपोज करो 3 सेकंड बाद ये प्रोजेक्टाइल इस जगह पर मौजूद होगा, ये वो पॉइंट है जहां इसको पहुंचना है 3 सेकंड के बाद। यहां से फेंका गया था, इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल यूं आ रहा है, तो जो यहाँ पर ये पहुंच रहा है, आपके ख्याल में सीधा एक्स एक्सिस पे चलता हुआ आ रहा है, हाँ के ना, क्या ये ऊपर से सीधा नीचे उतरा है, यानी आप ये कह रहे हैं ना ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चलता हुआ है, ना ये ऊपर से उतरा नीचे वाई एक्सिस पे, इसने हिट किया सरफेस को एक एंगल पे, एंगल बन गया। यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है ना, जिस वेलोसिटी टकराया है उस वेलोसिटी ने एक एंगल बनाया हुआ है। आप इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके पास एक ये वाला कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट। आपको अगर वी एक्स वी वाई पता है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर आपको वी एक्स वी वाई नहीं पता तो क्वेश्चन को देखिए, आपको वी एक्स वी वाई निकालना पड़ेगा पहले। समझ आ रही बात, 36 इसका आंसर है बिल्कुल। तो ये बताओ, जो मैंने शुरू के जो 2 क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें मैंने यही डेटा इस्तेमाल किया है। 3 सेकंड बाद की हॉरिजॉन्टल स्पीड आप निकाल चुके हैं, पहले क्वेश्चन में कितनी थी, 20। 3 सेकंड बाद की आप वर्टिकल स्पीड भी कैलकुलेट कर चुके हैं, इससे पिछले क्वेश्चन में कितनी थी, तो रिजल्ट डायरेक्ट निकाल लीजिए इससे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, एंगल जहां बन गया वहां इस वाले पे आ जाएंगे। ड्रॉप का लफ्ज जब आएगा ना, अब बॉडी इज ड्रॉप्ड, इसका मतलब वो सिर्फ वाई एक्सिस पे चलती हुई आई है वो, फिर आप वो वाली कंडीशन लगाते हैं, ये वाली। वैसे ये जबानी हो जाएगा क्वेश्चन ये। 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 400 प्लस 900 1300, 1300 का स्क्वायर रूट निकालना 36। बहुत मुश्किल से निकलेगा ये, आप लोगों ने हर चीज को मजाक समझ लिया है, शी इज नॉट मजाक, शी इज कैलकुलेशन। देखो भाई 20 का स्क्वायर प्लस, ओ भाई बात बता, तू क्या नहीं आई है क्लास में, तो इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है फिर, ड्रामे का मैं भी इसकी इज्जत करूं, मुझे लग रहा है नहीं आई है शायद ये, हालांकि तुम तो सारे पुराने हो चुके हो। शुरू में याद नहीं, मैं पूछता था कोई नया बच्चा है आज क्लास में, अब मैंने पूछना छोड़ दिया, मुझे पता अब सारे पुराने हो गए। भाई देखो, इस बात को बताते बताते मेरे 3 बाल सफेद हो गए कि स्क्वायर रूट सॉल्व करना सिर्फ एक ही तरीका है, एक्सपोनेंट में कन्वर्जन, लेकिन पावर इवन नंबर। तो और ये सर सर्वर जैसे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ ना, मुझे लगता है मैं वाकई बहुत बुढ़ा होता जा रहा हूँ। सर सर्वर तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ना, सर सर्वर मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, आपको पता है। एक तो उनको इतना शौक है ना बच्चा बनने का, हर क्लास में जाकर सबसे पहले यही बात बताते हैं, जहां मेरे साथ पढ़ाते हैं ना बोलते हैं ये मेरा उस्ताद है ये आदमी, अल्लाह पाक की। अबे मैं फिरौन के जमाने से पढ़ा रहा हूँ, कसम से। मैं फिरौन और कायम अली शाह हम तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक्सपोनेंट में कन्वर्जन करें लेकिन पावर इवन नंबर, ये सही लिखा है मैंने। हाँ भाई, तो देखो एक्सपोनेंट 2 जो है ना, ये रूट से बाहर आके क्या बन गया 10, और यहाँ पे क्या बच गया,
ये बताइए क्या 13 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? 13 से पहले का कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो? अगर 9 होता तो, अगर यहाँ पे 16 होता तो, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं है, तो हमें क्या लिखना चाहिए? बीच का नंबर बोलना कुछ। एक मिनट, अकलमंदी से काम लें। बीच में 3 और 4 के बीच का नंबर चाहिए। ऑप्शन देख के बताएं पॉइंट के बाद क्या लिखना चाहिए मुझे। 6 लिखना चाहिए। शाबाश, क्योंकि ऑप्शन में 36 मौजूद है। 36। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 36 मीटर पर सेकेंड। मैंने पॉइंट के बाद जो 6 लगाया ना, मैंने ऑप्शन देख के लगाया 6, वरना मेरे जहन में 5 आ रहा था पहले, और अगर मैं 5 लगाता तो क्या आंसर आता? 35। फिर आप ये देखते क्लोज वैल्यू कौन सी है 35 के। और अगर किसी ने ये बोला कि अगर एक ऑप्शन 35 भी हो 36 भी हो तो वो हम में से नहीं। मतलब जहां मैं फंस रहा हूँ वहां पे तू जरूर अटकेगा। दोनों पे टिक करना है ताकि कैंसिल हो जाए। नहीं नहीं, एक्यूरेट नहीं, ये असल में इसकी वजह है। इस क्वेश्चन का आंसर 36 इसलिए आपको थोड़ा बहुत देखें मैथमेटिक्स पर ना तवज्जो देनी पड़ेगी, और आपकी मैथमेटिक्स पर दी गई तवज्जो का आपको फायदा होगा, नो डाउट। अगर आपको ये बात याद है कि 36 का स्क्वायर क्या होता है तो आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे। 36 स्क्वायर 6 होता है। स्क्वायर पूछ रहा हूँ, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर क्या होता है? कह रहे हैं मल्टीप्लाई करके चेक करें। 1 2, ये देखो ये कैलकुलेटर हाथ में रख के बैठे हुए। या अल्लाह हिदायत दे दे इन लोगों को, या मुझे अमीर कर दे। तो ये हम में से नहीं है। हाँ भाई, तो 36 का स्क्वायर क्या होता है? 1296। अब एक बात मुझे बताएं, ये जो हमारा आंसर आ रहा है कहाँ गया? 1300, पता नहीं कहाँ लिखा था मैंने। हाँ, ये जो 1300 है, आपके ख्याल में ये एक्यूरेट वैल्यू है या एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है? थोड़ी बड़ी वैल्यू है। उसकी वजह क्या है? वजह बताएं क्या है? आपने 9.8 को अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा बड़ा करके 10 यूज किया था। इसका मतलब है कि जो 1300 लिखा हुआ आ रहा है ना, ये 1300 एक्यूरेट आंसर नहीं है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा आंसर है। तो 1300 को थोड़ा सा छोटा करेंगे ना, अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे होते तो उसका एक्यूरेट आंसर 1296 आता, और 1296 36 का रूट होता है। मैं ये कह रहा हूँ, ये बताएं हमने यहाँ पर 9.8 को क्या लिखा है, क्यों लिखा है? आसानी के लिए। तो आपने अपनी आसानी के लिए वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से बढ़ा दिया या कम कर दिया? जब बढ़ा दिया तो जो आपका आंसर आ रहा है 1300, ये एक्चुअल वैल्यू से बड़ा आंसर आ रहा है कि छोटा आ रहा है? तो इसको एक्चुअल में इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए ना। अरे भाई चल सही है ना, पे छोड़ ना, जब सही है तो हम क्यों बहस कर रहे हैं फजूल में, सही बात पे लानत भेजो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, कोई सवाल है? एक मिनट, ओए खामोश जाओ, बहुत दूर से सवाल आया है। हाँ, ये मैंने बड़ी मुश्किल से लिखा, इतनी मुश्किल हुई मुझे इस काम में कि बस। अबे पावर जो है वो आधी हो जाती है जब स्क्वायर रूट लगता है तो। स्क्वायर से रूट क्यों कैंसिल होता है? देखें इसका मतलब समझें। जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल √4, क्या लिखा हुआ है? भाई वाह, सारे होशियार चंद ना मेरे पास जमा हो गए आगे। ये जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है पावर है 1/2, ये मतलब होता है इसका। अब ये बताएं कि अगर मैं इसको √4 को यूं लिख दूं 2 का स्क्वायर, तो कोई एतराज तो नहीं है? तो ये बन जाएगा 2 और बाहर क्या आ जाएगा 1/2। तो ये एक्सपोनेंट्स के रूल्स के मुताबिक पावर से पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए √4 2 हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट से पावर आधी हो जाती है। एक और चीज देखें, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सपोज करें 36, इसका आंसर बताएं क्या होगा? कैसे भाई? यहाँ पे भी लिखा हुआ है 36, यानी कि 36 की पावर हाफ 1/2। अब ये जो 36 लिखा हुआ है, इससे आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होंगे और 6 बन जाएगा, यानी √36 इक्वल होता है 6 का। शी इज द रीजन। ये मैंने ये भी बड़ी मुश्किल से लिखा है, इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे इसके लिए। ये बताएं ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं पीछे बैठ के, मुझे नजर आ रहा है ये। जो जो लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं ना इस वक्त, वो हम में से नहीं। हाँ भाई, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? बट सोच ले अच्छी तरह, नहीं है।
13 से पहले का कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होता हो। अगर यहाँ 9 होता तो मैं ये लिखता, अगर यहाँ 16 होता तो मैं ये लिखता। मेरे पास जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है वो 9 और 16 के बीच में है, तो मुझे 3 और 4 के बीच में आना पड़ेगा, यानी 3 पॉइंट है। एकदम आप हमको लाजवाब कर दिए आज। यार मैं क्या बताऊं, देखो जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उससे एक पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर सोचें और एक उसके बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर सोचें और उनके बीच का नंबर लिख दें और सोचें, प्रैक्टिस करें इस बात की। तो मैंने 13 को देखा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके पीछे का परफेक्ट स्क्वायर 9 है, इसके आगे का परफेक्ट स्क्वायर 16 है, तो मैं 3 और 4 के बीच में आ गया। हाँ भाई नेक्स्ट लिखो। ओ ये सर सर्वर को कौन याद कर रहा है? ओए कौन है ये? तू था ना ये? सर सर्वर को कौन याद कर रहा है ये? चलो छापो, नेक्स्ट लिखो। आ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, फिर से हम बॉल फेंकेंगे। नहीं ये मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ, इसमें ना जो ये पास्ट पेपर के सवाल हैं और इनमें ना बुलेट्स भी फायर की गई हैं, लेकिन मैं गोलियां चलाने का थोड़ा खिलाफ हूँ, इसलिए मैं बॉलें फेंक रहा हूँ। हाँ बोले, लिख सकते हैं, लिख दें 3.5, क्या आंसर आएगा 3.5 लिखेंगे तो 35 आएगा। फिर आप देखेंगे 35 क्लोज आंसर ऑप्शन में कौन है, शी इज द आंसर। अंदाजा ही लगाना है ना, तो अंदाजा लगा लें इस तरह। हाँ भाई नेक्स्ट लिखो। A ball is thrown horizontally with a speed of 21 meter per second, meter per second, meter per second, with a speed of 21 meter per second। हाँ भाई सिंबल बताओ क्या है ये, क्या चीज बताई मैंने आपको? वी नॉट एक्स या वी एक्स दोनों है ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड है, कांस्टेंट रहेगी। फ्रॉम आ, फ्रॉम आ, फ्रॉम आ 10 meter height, from a 10-meter height, where will the ball land? क्या क्या क्या, where will the ball land? चल ग्राउंड लिख ले भाई, समझ में आ रही ना बात। हाँ भाई ये बताओ क्या मालूम करना है यहाँ पे, सिंबल बताएं। रेंज मालूम करनी, कहाँ जाके बॉल गिरेगी, रेंज चाहिए। तो बताएं रेंज के कैलकुलेशन के लिए आपके पास कितने फॉर्मूले हैं? यानी कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, एक ही इक्वेशन यूज हो सकती है खाली। एंड शी इज द इक्वेशन, एंड शी इज द इक्वेशन आर इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। सही, टाइम तो दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन ठीक है आपकी बात सही है, टाइम नहीं दिया हुआ, लेकिन कोई फालतू चीज दी हुई है जिसका इस फॉर्मूले से काम नहीं। हाइट, हाइट इसलिए दी हुई क्या? हाँ मुझे लगा आपने ये कहा फालतू चीज पे आप, हाफ को मैंने आप सुना, मैंने लगा यार ये कौन लोग हैं, जन्नती उस्ताद के बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, एकदम से मैं चौंक गया। चलो खैर, तो भाई हाइट इसलिए दी हुई है ताकि सब टाइम कैलकुलेट करें, और टाइम जब आ जाएगा तो यहाँ पुट करें, कर लें। अच्छा ये बताओ, हाइट दी हुई है, टाइम चाहिए, तो हाइट कौन से एक्सिस पे आएगी? वाई पे। सही, वाई एक्सिस पे हाइट आएगी, तो वाई एक्सिस पे तीन फॉर्मूले हैं आपके पास, उनमें से देख लीजिए कितनी इक्वेशंस हैं जिनमें टी लिखा हुआ दिख रहा है आपको? दो, एक ये और एक ये। सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, फर्स्ट वाला क्यों नहीं लगा सकते? वी वाई ने, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अच्छा ये भी ना, हाँ अरे ऑप्शन तो मैंने बताया ही नहीं, ऑप्शन लिखो, बल्कि मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, यहां से लिखें आप। ए ई ई ई, और इसका आ जाएगा एक ऑप्शन 9.4 मीटर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 19.4 मीटर, 29.4 मीटर, 48.7 मीटर। देख भाई देख, शी इज द ऑप्शन। जब हमने कैपिटल ABCD लिखा तो तुम बड़ा बड़ा क्यों लिख रहे हो बेटे?
वैसे से कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, छोड़ दे, लिख जल्दी। यार वैसे मैं एक बात बताऊं, इसकी ना कैलकुलेशन जो आप करेंगे ना, इसकी कैलकुलेशन जबानी हो जाएगी। देखें कैसे। वी नॉट वाई बताएं कितना है, 0 है, ये वैल्यू खत्म। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय 2 करें, यानी कि 10 इक्वल हो जाएगा 5t² के। 5 को जाके डिवाइड किया दूसरी तरफ, तो t² इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 5 बन गया, यानी कि 2। और √2 की वैल्यू आपको मैंने याद करवाई थी, 1.41। तो ये जबानी हो रहा है काम। और फिर उसको यहाँ पुट कर दें, शुरू करो। हाँ तो लिखना वो तो मैं ऐसी जबानी बता, तो कैलकुलेट करना उसको, वैल्यूज तो पुट करो। 29.4 मेरा भी यही अंदाजा है, आंसर शायद यही आएगा। लेकिन आप लोग जरा शहादतें जमा कर लें ताकि मुझे पता लग जाए। हाँ भाई, एक आंसर मुझे मिल गया है 29.4, और मुझे लग रहा है सही है ये 29.4 का एक और गवाह हमारे पास जमा हो गया है, हो गई है बल्कि। 2 गवाह, शहादतों का सिलसिला जारी है, जल्दी जल्दी बताएं। मैं 99, अच्छा हाँ 29.4 की शहादतों का सिलसिला जारी है, 6 शहादतें जमा हो गई। सवाल पूछना है? बोले हैं? एक तो ये मैं गरीब लोगों से ना बड़ा तंग हूं, इनको समझ ही नहीं आता कि महंगाई क्यों हो रही है। हाँ भाई ये बताओ, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपके पास डेटा पूरा नहीं है, V0 x 21 है। क्या क्या? थोड़ा लाउड बोले। ओए खामोश हो जाओ, सवाल आ रहा है और बहुत दूर से। हाँ, ये फॉर्मूला पहले नहीं बताया? अबे लिखा होता, लास्ट क्लास की एंडिंग इसी फॉर्मूले पर तो हुई थी। आप थी लास्ट क्लास में? उसको याद ही नहीं है? अबे सोच, तू थी लास्ट क्लास में क्या नहीं थी? तो याद करना, इसकी एंडिंग इसी पे तो की थी मैंने। हाँ भाई, टाइम की वैल्यू नहीं है तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम यूज ये टीप हाफ स्क्वायर एन 2 ये तुम सारे जब हल्के हल्के बातें करते हो ना, मुझे सबके बाद मिलके ऐसी ही लगती है बिल्कुल, जो मैं आप लोगों को अजियत दे रहा हूँ ना अभी। इससे आप तो मेरी तकलीफ समझे। हस एन ऑन हु ई स्क्वायर ई इक्वल टू 5t² ई स्क्वायर एन फाइव एन आर 2 2 1। हाँ भाई, एक और मेरी नसीहत याद रखो बच्चों, वंस अगेन एन अदर नसीहत। जब भी आप लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, और उसमें ये आ जाए पॉइंट वाली कैलकुलेशन, डेसिमल के बाद कभी भी एक नंबर के आगे मत जाइए। डेसिमल के बाद एक नंबर से आगे मत जाइए। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ है, 4 के बाद, 4 के बाद मत जाइए, वो तो बाद में, लेकिन लिखा हुआ क्या है, 4 1, 2 नंबर लिख के में आपने एक नंबर से आगे नहीं जाना, आप ऐसे क्या लिखेंगे। और एक और बात याद रखें, मैं आपको वैल्यूज को राउंड ऑफ करने नहीं कह रहा इस वक्त, सही है? इस काम से आपकी कैलकुलेशन पे 0 डिफरेंस आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे करो होशियारियां, बन जाओ तुम लोग होशियार। हाँ सही है, मैं बता रहा हूँ, उससे अगर 1.4 लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है मसला। एक और बात बताएं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मेरा ख्याल आप लोगों को याद होगा, क्या था, कैपिटल जी 6.67, एक्सपोनेंट -11 थी वैल्यू। सपोज करो इसे कहीं कैलकुलेट करना पड़ जाता है विदाउट कैलकुलेटर, आप क्या लिखेंगे इसको, सिर्फ 6.6 लिखेंगे बस, और एक्सपोनेंट -11। फिर आप अगले स्टेप में क्या करेंगे भाई, पॉइंट कैसा लग रहा है, जहर, आप 6.6 को लिख देंगे 66, और एक्सपोनेंट -12 कर लीजिए। मतलब ये जो 66 आप लिखेंगे ना, ये 6.6 के मुकाबले में बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो इसलिए मैंने कहा डेसिमल के बाद एक नंबर से आगे आपने नहीं जाना। तो मैं यहाँ पे देखें लिखूंगा क्या, आर की जगह पे आर, 21 की जगह पे 21, 4 की जगह पे 4, पॉइंट लगेगा आपको जहर। यानी कि अब आप में से मेरा ख्याल है कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो ये बोले कि सर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता या कर सकती। और अगर आप में से कोई ऐसा है तो मेरे बोले बगैर जा सकता है बाहर। कितना आ रहा है, 294, अगर ये सही बोल रही है तो
ओह हाँ भाई, तो 294 एक्सपोनेंट माइनस 1 हो गया ये। आपके ऑप्शन में एक्सपोनेंट मौजूद नहीं है, इसको खत्म कर दें, एक्सपोनेंट को, डेसिमल को ले जाएं लेफ्ट साइड पे, यानी के 29.4। तो आपको चाहिए क्या, मुझे ये बना, नहीं दूर का देख ले, करीब देख लें, 29.4 आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट। यार अच्छा वक्त पता ही नहीं लगता, फिजिक्स की क्लास में कब 11:30 बजना पता ही नहीं लगता। आप लोगों को लगता है? अच्छा, मैं अकेला एंजॉय कर रहा हूँ उसका मतलब। चलो लिखो नेक्स्ट। दोबारा से बॉल फेंकते हैं, वैसे इस शेर में शायद ने बुलेट फायर की थी, लेकिन हम क्या फेंकेंगे, क्योंकि गोलियां चलाना अच्छी बात नहीं है, बॉलें फेंकें, खेल कूद में जिंदगी गुजारें। हाँ भाई लिखें, a ball is thrown horizontally again। हाँ, तीर भी चला सकते हैं, लेकिन यार मैं ना चाहता हूँ सियासी बातें ना हो क्लास में। अब वो तीर का निशान आता, वो पीपी वाली बातें निकल आती हैं, बारिश आता है तो पानी आता है और पानी जो जो, तो सियासी गुफ्तगू से परहेज करें। बच्चे गैर सियासी होते हैं। चलो लिखो। मैं भाई अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के मूड में हूँ फुल। हाँ, इसके ऊपर मैं अभी जाते हुए बताता हूँ आप लोगों को, पूरा अपना प्लान शेयर करूंगा। पहले आप लिख लें, फिर मैं आपको पूरा बताता हूँ। चलो ओए ओए ओ, अजीब सी बातें मत किया कर। हाँ भाई लिखो, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ। मैंने वर्टिकली नहीं बोला, ड्रामा नहीं करो बिला वजह, मैंने वर्टिकल बोला है। एक मिनट, कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं मैंने वर्टिकल बोला था, हाथ उठाएं। निकल लो, तीन हो खाली, तुम चार। अब बॉल इज थ्रोन, अगर मैंने वर्टिकल बोला था भाई मैंने गलत बोल दिया था, सही लिख ले हॉरिजॉन्टल। अब बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड 21 मीटर पर सेकंड, अगेन सेम स्पीड, मीटर पर सेकंड, फ्रॉम 10 मीटर हाइट, अगेन सेम हाइट, with what velocity, with what velocity will it strike the ground? with what velocity will it strike the ground? बताओ क्या चीज मालूम करनी है, सिंबल बताओ। v। अगर यहां पे लिखा होता विद व्हाट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो आप क्या लिखते, क्या मालूम करना होता आपको, v नॉट एक्स वी एक्स फाइनल स्पीड। विद व्हाट वर्टिकल लिखा होता तो, और लिखा हुआ यहाँ पे सिर्फ विद व्हाट वेलोसिटी, तो आपको चाहिए फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी। और एक और बात, एक और बात सुने, इस बॉल को, ये 10 मीटर की हाइट है, ओ भाई इधर देख लो, वो ले जाएंगे अपना काम कर लेंगे, तुम लोग यहाँ जवाब दे दो उनको। भाई दीवार तक नहीं पहुंची अटेंडेंस शीट, भेजो वहां। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ये बताएं, ये ऐसे 10 मीटर की हाइट है, इस हाइट से बॉल को फेंका गया हॉरिजॉन्टली, तो ये बॉल यूं नहीं चलती रहेगी, जमीन इसे क्या करेगी अपनी तरफ अट्रैक्ट। और मान लो कि इसको गिरना है यहां, अगर तो ये बॉल फेंकी गई थी यूं, ये जाएगी इस तरह, यूं आके गिरेगी। तो जिस पॉइंट पर ये पहुंच रही है, क्या ये वहां पर हॉरिजॉन्टल चलती हुई आई है, क्या ये सीधी ऊपर से गिरी है, इसने एंगल पे हिट किया सरफेस को, यानी कि दो कंपोनेंट है इसके पास, वाई कंपोनेंट भी है, एक्स कंपोनेंट भी है, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट हो गया। ऑप्शन लिखें, ऑप्शन लिखो भाई, ऑप्शन, पहला ऑप्शन। यार बल्कि मैं लिखते ना बोल रहा हूँ भाई, तुम लोग वैसे लिखो। पहला ऑप्शन लिखें 641 मीटर पर सेकंड, 641 मीटर पर सेकंड। दूसरा लिखो 36.8। तीसरा ऑप्शन 25.3। लास्ट ऑप्शन है 81.4। चल भाई 81.4। एक मिनट, बॉडी हॉरिजॉन्टल चलेगी तो, हाँ सिचुएशन समझे, मेरे हाथ में ये बॉल है,
सही है। मैं इसको फेंकूंगा, तो जब तक मैं अगर इसको स्लो मोशन में आपको फेंक के दिखाऊं, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल फेंक रहा हूँ, यूं ही जा रही है, और जब मैं इसको छोड़ दूंगा ना, तो ये प्रोजेक्टाइल बनेगा। ठीक है, सिचुएशन जरा गौर कीजिए, जब तक ये बॉल मेरे हाथ में है ना, ये बॉल है, जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये प्रोजेक्टाइल बनेगा। सही है। अब मैं इसको 21 की स्पीड से लेकर आ रहा हूँ, ये मेरे हाथ में जब तक ये बॉल रहेगी, अब मैंने इसको छोड़ दिया, या मैंने छोड़ा, ये प्रोजेक्टाइल बन गया। तो प्रोजेक्टाइल के रूल्स लगेंगे। अब इसके ऊपर कोई एक्स एक्सिस की स्पीड काउंट नहीं होगी, तो मुझे बताएं इसकी स्पीड अभी थी कितनी? 21 थी ना हॉरिजॉन्टल स्पीड, ये नीचे गिरने तक 21 रहेगी, जब तक ये जमीन से नहीं टकरा जाए। जब भी बॉल जमीन पे गिरेगी, ये दोबारा बॉल बन जाएगी, फिर ऐसे प्रोजेक्टाइल नहीं बोलेंगे अब। जब तक ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, जब तक ये रूल्स इसके ऊपर रहेंगे। ये मसला है। हाँ, तू मेरी बुराइयां कर रहा है? हाँ भाई, समझ आ गई बात। ये काम करना है आपने कि जब तक आप फेंक रहे हैं इसको, एक स्पीड आप दे के छोड़ देंगे, तो जो आपने स्पीड दे दी वहां कोई चेंजिंग नहीं आएगी थ्रू आउट द मोशन। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? हाँ, टाइम, इसमें इत्तेफाक से यही टाइम आएगा, ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूं, आप यहाँ पे इसके अलावा दूसरा काम भी कर सकते हैं। आपको वी वाई कैलकुलेट करना है ना, और टोटल हाइट दी हुई है, तो थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं लगा देते वाई एक्सिस की, 2GH वाली, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वी नॉट वाई हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि बॉल को हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी कंप्लीट एक्स एक्सिस पर है, इसका इनिशियल वाई जीरो होगा। समझ आई बात? ये है वी नॉट एक्स 21 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो स्पीड है वो इनिशियल कंप्लीट एक्स पे है, यहाँ की जो इनिशियल स्पीड है वो जीरो आएगी, नीचे गिरने की इनिशियल जीरो होगी। हेलो यार, 2 मिनट रुको, मैं जरा क्लास में हूँ और मुझे खुद आना पड़ेगा, 5 मिनट रुक जा। हाँ, अरे गाड़ी में रखा था, मुझे खुद आना पड़ेगा, 2 मिनट रुक, या तो घूमता रहा वहीं पे, मैं नीचे आ रहा हूँ। 2 मिनट, 2-3 मिनट लगेंगे मुझे उतरने में। या तो ये कर लो, या एक काम करो, अगर बोलो मैं गाड़ी ऊपर से खोल देता हूँ, निकाल लो, डैशबोर्ड में रखेंगे, सामने ही खड़ी है, बिल्कुल बिल्डिंग के सामने ही है, 503 नंबर। मैं ऊपर से खोलता हूँ। हाँ भाई, तुम तो इसको एंजॉय करो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में।
भाई हम आ गए हैं फिर। रोना रह गया लाइफ। हाँ 25.3 सही है। माफ करो बाबा। हाँ भाई देखो, फाइनल स्पीड के लिए हमें यह फॉर्मूला चाहिए। हमें यहां पर वी वाई की वैल्यू नहीं पता, निकाल लेते हैं वी वाई। तो इसके लिए मैंने यूज कर लिया फॉर्मूला वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर, यानी के 2 × 10 × 10 वी वाई स्क्वायर माइनस 0 वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 × 10 100 × 2 200। ये पता उसका स्क्वायर रूट निकाला जाए कि नहीं? जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमें इस वी वाई को यहाँ पुट करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? वी वाई का स्क्वायर। हमने वी वाई का स्क्वायर निकाल लिया, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 200। और इसका यूनिट आप क्या लिख देंगे? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मैंने रूट नहीं कैलकुलेट किया अभी। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए यहाँ पे? हमें चाहिए वी एक्स। तो देखो वी एक्स की वैल्यू तो आपको मालूम है 21, क्योंकि जो वैल्यू वी एक्स की वही वैल्यू वी नॉट एक्स की है। अच्छा इसका स्क्वायर क्या होगा? 21 का स्क्वायर क्या है? 441 होगा भाई, 441 होगा भाई। वो 12 का स्क्वायर होता है 140, 12 का स्क्वायर होता है 21 का कुछ और होगा। ये दोनों चीजें आपको पता चल गई। अब आप निकाल सकते हैं वी। तो ये हो जाएगा अंडर रूट यानी के 441 प्लस 200 यानी के ऑप्शन में है 641 है, तो भाई पहला ऑप्शन ही यही है। लेकिन वो आंसर नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में लगा 641। हमें चाहिए इसका स्क्वायर रूट। अच्छा देखो, आप में से शायद बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, जो मेरा अंदाजा है कि जिनको ये बात याद होगी कि 25 का स्क्वायर क्या होता है। अब याद है नहीं याद है? अगर याद है, इन केस सपोज इत्तेफाक सबको याद है, तो बताइए अंडर रूट 625 की क्या वैल्यू आएगी? आपके पास 625 लिखा हुआ रूट में, उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखा हुआ है, तो आपका आंसर 25 से थोड़ा सा बड़ा है, यानी 25.3। लेकिन आपको अगर मेरी बात पसंद नहीं आती, आप बोले सर ये बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई, हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ जिसमें आप लोग आज तक घूमे हुए, समझ ही नहीं आ रहा किसी को। एक्सपोनेंट में कन्वर्जन, लेकिन पावर इवन नंबर। हाँ भाई, इसको रूट से बाहर लाओगे 10 के स्क्वायर को, ये 10 बन जाएगा। उसके बाद यहां पर रह जाएगा अंडर रूट 6.4। अगर यहाँ पे 6.4 के बारे में बात की जाए, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ हाँ, 6 से पहले, 6 से पहले का नंबर 4 अगर होता तो आप यहाँ पे 2 लिखते। 9 अगर होता, मुझे बताया मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन देख के और होशियारी भी कर सकते हैं आप इस वक्त। 2.5 के बाद 3 भी लगा दें, ऑप्शन देख के हो सकता है काम। हाँ ये होशियारी हो सकती। तो ये क्या हो जाएगा? 2.53 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल एक बार आगे जाएगा, यानी के 25.3, यानी के 25.3। अच्छा भाई, वो पॉलिटिक्स वाली बात जो है ना, वो मैं आप लोगों को आज नहीं बता रहा, ये मैं आपको बताऊंगा किसी ऐसे मौके पर जब आप लोगों को नींद आ रही होगी ना, जब प्लान बड़ा जेन्युइन है। नहीं नहीं, जल्दबाजी में बात ही नहीं करनी भाई। हाँ 2 और हाँ, इन दोनों के बीच में आना है ना, क्योंकि आपका जो 6.4 लिखा हुआ है ये 4 से बड़ा है, यानी आपका स्क्वायर रूट 2 से बड़ा होगा। 6.4 9 से छोटा है, यानी कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा नंबर लिखना है। तो मैंने 2 से बड़ा 3 से छोटा नंबर लिख दिया। -1 आया, तो फिर एक्सपोनेंट की वैल्यू लेफ्ट पे जाती, राइट के बजाय, यानी 0 पॉइंट क्या हो जाता है ये फिर 0.2, फिर ये 0.25 हो जाता अगर एक्सपोनेंट -1 होता तो। क्यों भाई, मैं नहीं पढ़ा सकता क्या उनको? नहीं नहीं भाई, मैंने पढ़ाया नहीं, सर सर मेरे सीनियर हैं, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं कि मेरा अभी अभी शनाख्ती कार्ड बना है।
बोला कौन उन्होंने यहाँ भी? हाँ, तीसरी बार ही नहीं हुआ उनका। हाँ ना, बहुत दिनों से बना हुआ है ना उनका। वो तकरीबन आज से कम 50 साल पुराना कार्ड है उनका। 3-4 बार एक्सपायर हो चुका है, कम से कम। बहुत बच्चा बनने का शौक है इस आदमी को। नहीं नहीं, ये क्या बात की आपने फालतू। सबको नहीं होता। नहीं नहीं, मैं नाम वाम सब मैंने रखे हैं मैं पार्टी के। ये मैं आप लोगों को कल वल बताऊंगा, ये किसी ऐसे मौके पे जिस दिन मुझे कहीं टॉपिक चेंज करना होगा, जब मैं आप लोगों से अपना प्लान शेयर करूंगा ये। हाँ हाँ। मेरा मुंह ऐसा है, मैं कोई सीरियस बात भी करता हूँ लोगों को लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने लाइफ में बड़े सीरियस काम किए हैं और मैं कर भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कभी आप लोगों से अपना प्लान शेयर करूंगा। मैंने सोचा था आज करने का, लेकिन अभी टाइम हो गया ऊपर। किसी दिन भी जिस दिन मौका निकले। चलो भाई बच्चों, आज के डाल दी कार्रवाई खत्म की जावे है। मुझे अंदाजा है आप लोगों को फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। आप लोग नहीं चाहते फिजिक्स की क्लास खत्म हो, लेकिन टाइम लिमिटेड है, जाना पड़ेगा। हाँ। ए भाई जरा जोर से बोलो। ये शीट आपको ये रुक देंगी। कसम से मैंने जान के नहीं किया था ये। ना ये मेरे दिल की आवाज है, ना मेरे दिल में कोई दर्द डिस्टर्ब हुआ ये। हाँ। अगर तो छुट्टी के बाद मिल जाऊंगा, समझ नहीं। व्हाट्सएप पे समझा देंगे। मुझे ग्राफ में समझाना आएगा, इस क्लास के बाद आ जाना। जो गैप आता ना बीच में।